हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। ऋषियों, आपने समस्त तीर्थों का सेवन किया है। मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जिसके सेवन से बड़े बड़े पापी भी निष्कलंक हो जाते हैं, जिनके दर्शन से संचित पुण्यों का नाश नहीं होता, जिस क्षेत्र में प्रवेश मात्र से ही हृदय में नारायण का वास हो जाता है। मेरी वहां जाने की लालसा है। राजा के प्रश्न से उस सभा में शांति सी छा गई। कोई एक स्थान के बारे में ऐसा निर्णय नहीं कर पाया। एक वृद्ध संत उठ खड़े हुए और बोले, राजन, आप श्री क्षेत्र जाइए। वहाँ भगवान नारायण का साक्षात वास है। स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवता प्रतिदिन नारायण के दर्शन को वहाँ आते हैं। वहाँ रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। उस सरोवर में भूल से भी स्नान कर लेने वाला भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो राजा और वहां उपस्थित सभी विद्वान यह सुनकर आश्चर्य में थे। संत ने कथा आगे बढ़ाई। पर एक कौवे को जल क्रीड़ा की सूझी। वह मस्ती में डूबकर रोहिणी कुंड के पास पहुंचा और कुंड के जल में एक डुबकी लगाई। जल का स्पर्श करने के साथ ही चमत्कार हुआ। नीचे योनि वाला वह पक्षी तत्काल पवित्र हो गया। उससे श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त हो गया और वह श्री कृष्ण के समान दिखने वाला और पवित्र हो गया। परम नारायण भक्त इंद्रदुम्न, आप उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए। वहां भगवान के नीलकंठ स्वरूप का दर्शन कीजिए। एक साथ समस्त देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। देवता गण अपने अपने लोक से प्रतिदिन भगवान के लिए सुंदर पुष्प एवं भोग अर्पित करते हैं। आप उस दिव्य भूमि में अवश्य जाइए। इस ऋषि ने इस क्षेत्र की महिमा का इतना वर्णन किया कि राजा व्याकुल हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि कब जाके वहां का दर्शन किया जाए। उसके मन में बस भगवान नील माधव के उस छवि के दर्शन की उत्कंठा रहने लगी। राजा का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वह भगवान के मंदिर में पहुंचा और उसके करुण प्रार्थना की भगवान से, हे नारायण, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, यदि मैंने निष्ठापूर्वक प्रजा पालन किया है, यदि मैं धर्म का पक्का हूँ, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु, उन महात्मा द्वारा सुने आपके रूप के दर्शन के बिना यह जीवन व्यर्थ लगता है। यदि आप मुझे दर्शन न देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उनके सामने करुण प्रार्थना करते, आंसू बहाते राजा इंद्रदुम्न अचेत हो गए। वह गहरी निद्रा में चले गए। राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी, तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तुम निराशा का भाव त्याग दो। भगवान नील माधव के जिस विग्रह दर्शन के लिए तुम इतने व्यग्र हो, उसकी खोज करो। तुम अपनी ओर से प्रयास करो, तुम्हें देवों की सहायता प्राप्त होगी। एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। उसके लिए उपयुक्त विग्रह की प्राप्ति भी पर हो जाएगी। तुम्हें समय आने पे हो जाएगी। यह स्वप्न सुनकर राजा अचानक हड़बड़ाकर उठ पड़े, भागकर अपनी राजसभा में गए। राजा ने अपने मंत्रियों पुरोहितों से सारा स्वप्न कह सुनाया। राजपुरोहित के पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण का निश्चय हुआ। एक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनाने
बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को भी हो गई। इसमें योगदान देने के लिए वहां पे पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु भगवान की मूर्ति की समस्या जस के तस रह गई। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आया। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से व्यग्र हूं। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय अब आएगा। देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे। आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैं झूठ मूठ के स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर से एक स्वप्न देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। उस विग्रह से तुम्हारे द्वारा बनाए मंदिर में स्थापित करने की विधि का विधान है। वह होकर रहेगा। उस दिव्य विग्रह को खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहितों और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। उनका विग्रह कहाँ है, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी इंद्रदुम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक थे विद्यापति। चारों विद्वानों में से सबसे कम उम्र के थे विद्यापति। सभी प्रभु के विग्रह की खोज को चल पड़े। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयावह था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। अब हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।